ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना खाता खुलवाने के लिए अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाती है, पर बेचारी का सूखा कुआं गीला नहीं हो पाता। क्या ये लड़की अपनी बुलबुल की स्वाद किसी लड़की को दे पाएगी या नहीं, देखेंगे इस रोमांटिक मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक हसीन लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर पुराने टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए जेनी के अंदर गपागप करने की इच्छा जागने लगती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाबा बंगाली का दिया हुआ हथियार निकालती है और उसे अपनी बुलबुल में डालने लगती है। जेनी अपनी बुलबुल को खुश कर रही थी, तभी उसके डैड रूम के अंदर आ जाते हैं जो जेनी को हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे। लेकिन बाबा बंगाली का हथियार अभी भी जेनी की गुफा में ही था। तभी रूम में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस हथियार को अपनी बुलबुल से सबके सामने बाहर निकाल नहीं सकती थी। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे। उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ गया था। वो डॉग अब जेनी के ऊपर से कंबल हटाता है तो बाबा बंगाली का हथियार जेनी की बुलबुल से निकलकर सीधे केक पर गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, इसलिए अब उसे किसी लड़के के साथ जोरदार तरीके से पलंग तोड़ करना था। तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई अमांडा के ऊपर पड़ती है, जो देखने में एकदम पटाखा थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच लेता है कि इस लड़की की बुलबुल को तो छोटा चेतन से पानी पिलाएगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने बेरोजगार दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी निया नाम की एक हॉट लड़की जैक के पास आकर उसे घपाघप करने को बोलती है, क्योंकि निया वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी, पर उसको तो जैक के हथियार से अपनी गुफा में धमाके करवाने थे। लेकिन जैक उसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है, क्योंकि जैक पहले से रिलेशन में था। दूसरी तरफ हम स्कूल में हमें जेनी के भाई लल्लू को देखते हैं जो अपने हमारा दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कैसे हमारे छोटे चेतन को किसी की गुफा की सैर कराई जाए। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और ऐसे एक पाइप लाइन में छुपकर लड़कियों को देखने लगते हैं, जिससे इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन से पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी के ऊपर आ टपकते हैं। अब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चल जाता है, तो लल्लू उसके दोस्तों को पनिशमेंट दी जाती है। वहीं रात को हम जेनी को देखते हैं जो जैक के बारे में सोच रही होती है, तो जेनी के पास उसके डैड आते हैं। जेनी अब अपने डैड को जैक के बारे में बताती है, तो उसके डैड जेनी को समझाते हैं कि जेनी, तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी बुलबुल भी काफ़ी गुलाबी और हमने देखा है तुम किस तरह अपनी बुलबुल को शांत करती हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक भी अपने घर अपनी बहन निया के पास जाता है और निया से कहता है कि तुम्हारे मेरी हेल्प करनी होगी जेनी को पटाने में, ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। तो निया जैक को कुछ आइडिया बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नया भी इसके बदले में जैक अपनी बुलबुल को गीला करवाने को बोलती है। जैक निया को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो निया बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाने हैं। लेकिन जैक निया को खुश किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जैक गाने में बोल देता है कि जेनी के हाथ में एक गन। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से डरकर भाग गए थे और पुलिस वहाँ आकर जेनी को दबोच लेती है। मतलब ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया था। फिर जैक जेनी को छुड़वाकर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने के लिए बोल जाता है। जब जैक वापस आता है तो बिना कपड़ों के था, यानी कि जैक अपने छोटे चेतन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता था। जेनी को जैक का हथियार पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक, निया और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग जेनी की हॉट लुक देखकर चौंक गए थे, क्योंकि जेनी आज एकदम गर्म मसाला लग रही थी। इसके बाद जेनी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह से जेनी को संभालता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजाक उड़ाने लगती है।
जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली गई थी। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहां बातें करते हुए दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती, तो अब ये इस काम को आने वाले अगले दिन पर छोड़ देते हैं। आने वाले कुछ दिनों तक जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रोम क्वीन चुनने वाली पार्टी। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोमो क्वीन और प्रोमो किंग का अनाउंसमेंट करते हैं। उससे बताता है कि जेनी होटल में अपनी बुलबुल को गीला करवाने गई है। तो जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां जाने के बाद जैक को पलंग तोड़ने की जोर जोर आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर जाकर देखता है उसकी एक जीएफ लैला और उसका दोस्त पलंग तोड़ रहे थे। अब जैक गुस्से में आकर तीनों को मारने लगता है। फिर वहां से जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनी का भी दिल धड़क उठता है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और फिर ये दोनों आपस में किस करते हैं और अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।